Hello kids, today we will study chapter number 18, that is volume. So now let's start the chapter. Chapter number 18, that is volume. Kids, you have already, आपने ये already सीखा है about capacity of an object की, and this capacity is called the volume. यही capacity volume कहलाती है. इस प्रकार से volume किसी भी object का वो space है जो वो occupy करता है object के द्वारा. नाउ यू हैव स्टडी, अब इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट सम सॉलिड शेप्स, जैसे कि क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है एंड कोन है. ये इनकी शेप्स है क्यूब की, ये क्यूबॉइड की, दैट इज सिलेंडर एंड कोन. नाउ एक सॉलिड शेप दैट हैज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, वो कहलाता है क्यूबॉइड. एक क्यूबॉइड जिसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल होती है वो होता है क्यूब. जैसे कि आप दिस इज अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. एंड नाउ दिस इज अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम, 1 क्यूब मीटर हो जाएगा क्योंकि मीटर में गिवन है. नाउ किड्स लुक एट द गिवन फिगर. आप इस फिगर को देखें, यहाँ पर 6 यूनिट्स क्यूब्स ज्वाइन हुए हैं एक साथ. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, ऑब्टेन करेंगे 6 क्यूब्स को सेंटीमीटर में, दैट इज 6 × 1 यानी कि 6 सेंटीमीटर क्यूब. एंड यहाँ पर आप देखो 6 सेंटीमीटर × 1 × 1, तो इससे हम आप देख रहे हैं ना, ये एक साथ हुए हैं ज्वाइंट और 1 सेंटीमीटर के हैं, तो दैट विल बी डिनोट बाय L × B × H. तो किड्स लेट्स नाउ ऐड कर देते हैं अनदर सेट ऑफ 6 क्यूब्स को नेक्स्ट टू द अबव सेट ऑफ क्यूब्स में, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं. तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड 12 × 1 हो जाएगा. तो यहाँ पर देखो 6 × 2, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये 2 के यहाँ पर गिवन है सेट्स एंड दैट इज 1. इनकी ये हाइट, तो ये क्या हो गया, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 6 × 2 × 1. नाउ किड्स अब आप देखें, दस द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज द प्रोडक्ट होती है इसकी साइड्स की, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. और अगर इसमें से कोई भी एक चीज फाइंड आउट करनी है तो बाकी दोनों को, जैसे कि लेंथ फाइंड आउट करनी है तो वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे ब्रेथ और हाइट की मल्टीप्लाई से, एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है तो वॉल्यूम की डिवाइड कर देंगे लेंथ और हाइट से, और अगर हाइट ही फाइंड आउट करनी है तो वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई से. नाउ सिंस अ क्यूब इज अ क्यूबॉइड, जब ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट, तो इट्स वॉल्यूम हो जाता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि साइड क्यूब. नाउ फाइंड द वॉल्यूम. इसी परिवेश एग्जांपल देखें. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल बॉक्स whose length 20 सेंटीमीटर, breadth 14 and that is height 8 सेंटीमीटर. तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही अलग अलग है, तो दैट इज द क्यूबॉइड फॉर्म. तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों की करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2240 सेंटीमीटर क्यूब. अब फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, जिसकी साइड हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर. तो साइड गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता है कि साइड के 3 टाइम हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट इज कम 343 सेंटीमीटर क्यूब. अगला एग्जांपल कि वॉल्यूम अब की बार गिवन है, लेंथ ब्रेथ गिवन है और हमसे पूछिए हाइट. तो हम पहले ये लिख लेते हैं, और हमें पता है कि हाइट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे लेंथ और हाइट की मल्टीप्लाई से, तो ये डिवाइड करके आ गया, दैट इज 5 मीटर. नाउ किड्स इसी परिवेश शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 18.1, जिसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, जिसका एज हमें गिवन है दैट इज 3 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन दैट केस क्या हो जाएगा, साइड जो गिवन है इसकी 3 टाइम मल्टीप्लाई करके, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 3 × 3 यानी कि 27, एंड सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर क्यूब. सिमिलरली बी वाले में भी हम 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके ये कितना आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ रिमेनिंग 2 आप खुद करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, जिसकी डायमेंशन हमें गिवन है. तो करते हैं इस क्वेश्चन को. इसका देखें आप ए वाला पार्ट. देखो लेंथ हमें गिवन है 5, ब्रेथ गिवन है 4. हम इसको एल से रिप्रेजेंट करके लिख रहे हैं, ब्रेथ को बी से रिप्रेजेंट करके लिख रहे हैं, हाइट को एच से रिप्रेजेंट करके लिख रहे हैं, तीनों अलग अलग हैं. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा,
दैट विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 5 × 4 × 3, 5 4 आर 20, 23 आर 60 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। नाउ रिमेनिंग बी आप खुद करेंगे। थर्ड हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का। अब सॉलिड में हमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों गिवन है, दैट इज गिवन, हम तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट की, दैट इज 3.5 ब्रेथ एंड हाइट इज 3। तो तीनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 5 आर इज 15, कैरी 1, 3 3 आर 9, 1 10 and that will become 0 and decimal will become after 1 digit, यानी कि this। तो ये कितना हो जाएगा 105 सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली इसका बी और सी आप ऐसे ही खुद करेंगे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में कंप्लीट करना है टेबल को। तो दैट इज, अब यहाँ पर इन्होंने ये गिवन भी है, ये L इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपॉन B मल्टीप्लाई H, P होता है वॉल्यूम अपॉन L मल्टीप्लाई H और H होता है वॉल्यूम अपॉन L मल्टीप्लाई B एंड वॉल्यूम क्या होता है LBH की मल्टीप्लाई। तो दैट्स वेरी इजी, हम करते हैं इसके क्वेश्चन को। हम इसका लेते हैं क्वेश्चन नंबर A, B एंड C। पहले ए वाले में देखो, हमसे पूछा है L, L क्या होता है, दैट इज वॉल्यूम अपॉन B मल्टीप्लाई H। अब वॉल्यूम क्या गिवन है 112 एंड B क्या गिवन है, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, एंड H क्या गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो हम फाइंड आउट करते हैं L की वैल्यू, दैट इज 112 अपॉन में 3.5 एंड मल्टीप्लाई में 2 है। देखो डेसिमल रिमूव करेंगे ऊपर आ जाएगा 10। अब आप यहाँ पर देखो, यू कैन कट 5 7s आर इज 35, 5 2s आर इज 10। नाउ 7 के टेबल में 7 1s आर 7, यू विल टेक नियर अबाउट 2 will be go 4 and 7 6 r is 42 होते हैं, पूरा कैंसिल हो गया 16 टाइम्स में, and 2 8s r is 16। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आ गई, 8 की 2 में मल्टीप्लाई यानी कि 16, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका आंसर। अब आप ऐसे ही इसका B देखें, उसमें भी L ही पूछा है, L हमसे पूछा है, तो दैट विल बी वॉल्यूम अपॉन में B मल्टीप्लाई H। तो यहाँ पर क्या गिवन है वॉल्यूम वो लिख लेते हैं, दैट इज गिवन 924 सेंटीमीटर क्यूब, 924 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है वॉल्यूम। एंड अब B और H क्या गिवन है 11 एंड 7 सेंटीमीटर, B गिवन है 11 सेंटीमीटर एंड H गिवन है 7 सेंटीमीटर, ये हमें दोनों चीज गिवन है। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं L की वैल्यू, वॉल्यूम अपॉन B मल्टीप्लाई H, वॉल्यूम है 924, B है 11 एंड H है 7। तो यहाँ पर देखें, अगर हम 7 से कट करें तो 7 1s आर 7 एंड इसको देंगे 2, तो 7 3s आर इज 21, फिर ये 1 इसको देगा, 7 2s आर इज 14। अब 11 से देखें, 11 1s आर 11, 11 2s आर इज 22, तो L की वैल्यू क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। नाउ अब आप इसका सी पार्ट देखें, ये था इसका बी पार्ट जिसमें हमसे पूछा था L, और ए पार्ट हमने ये करा है, इसमें भी L पूछा है, और सी पार्ट में हमसे पूछा है B की वैल्यू, और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन L मल्टीप्लाई H। अब इसमें वॉल्यूम L और H क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम इसमें गिवन है दैट इज 840 वॉल्यूम गिवन है, एंड L की वैल्यू गिवन है दैट इज 15 सेंटीमीटर एंड H की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो अब करते हैं हम फाइंड आउट इसमें क्या B, तो B में वैल्यू रखते हैं वॉल्यूम की 840 एंड अपॉन में L की वैल्यू रखते हैं 15 एंड H की वैल्यू रखते हैं 4। तो देखो जरा 15 5s आर 75 हम लेंगे, 15 5s आर 75, 9 बचेंगे, नियर अबाउट 0 लेंगे तो 90 हो जाएगा, एंड 15 6 आर हो जाते हैं 90। नाउ 4 से अगर हम कैंसिल करें, 4 1s आर 4, 4 4s आर 16, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। तो किड्स जैसे हमने इसमें फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट किया है, रिमेनिंग आप खुद करेंगे।
अब देखो अगला टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम आता है। अब इसमें देखो एग्जांपल गिवन है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है क्यूब का जिसकी एज गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर एज के थ्रू पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज गिवन साइड की क्यूब। तो 6 क्यूब क्या होता है, 6 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन होने पर उसका फॉर्मूला लिखा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, वैल्यू रखी तो आ गया 3000 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी कंटेन्ड इन अ क्यूबिकल कंटेनर जिसकी एज गिवन है 2.5 मीटर इंटरनली। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, जो भी वॉल्यूम होगा कंटेनर का। तो एज गिवन है 2.5 मीटर, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा 2.5 का होल क्यूब। तो यहाँ पर 2.5 की 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.625 मीटर क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम। यही इसका वॉल्यूम कंटेनर का है। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर कितना हो जाएगा 15.625 मीटर क्यूब। एंड इसी पर ही बेस शुरू हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 18.2 जिसमें हमसे इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है। तो करते हैं हम इस क्वेश्चन को। पहले देखो फाइंड आउट करना वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसकी साइड्स हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। तो करते हैं इसको हम। देखो हमें साइड्स क्या गिवन है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में, यू कैन राइट इज 15.4, दैट इज नाउ वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है तो दैट विल बी साइड क्यूब। तो 15.4 साइड है इसकी, इसका क्यूब कर देंगे, इसका मतलब 15.4 मल्टीप्लाई 15.4 मल्टीप्लाई 15.4। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 15.4 की 15.4 में करते हैं। तो 4 4 जार 16 कैरी 1, 4 5 जार 20 20 एंड 1 इज 21 एंड कैरी 2, 4 1 जार 4 एंड 2 6, 1 प्लेस पर 0, 5 4 जार 20 कैरी 2, 5 5 जार 25 to 27 कैरी 2, 5 1 आर 5 5 2 7। फिर 1 और 10 प्लेस पर 0, 1 4 जार 4, 1 5 जार 5 एंड 1 1 जार 1। नाउ 6 0 0 6, 1 0 0 1, 7 4 11 6 17 कैरी 1, 7 5 12 1 13 कैरी 1 1 1 2। डेसिमल कब आएगा आफ्टर 2 डिजिट, यानी कि 237.16। नाउ 15.4 से अब हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 4 6 जार इज 24 कैरी 2, 4 1 जार 4 2 6। नाउ 4 7 जार 28 कैरी 2, 4 3 जार 12 2 14 कैरी 1, 4 2 जार 8 1 9, 1 प्लेस पर 0, 5 6 जार 30 कैरी 3, 5 1 जार 5 3 8, 5 7 जार 35 कैरी 3, 5 3 जार 15 3 18 कैरी 1, 5 2 जार 10 1 11। नाउ ones or tens place per 0. Now you will do 1 6 are 6, 1 1s are 1, 1 7s are 7, 1 3s are 3, 1 2s are 2. So that will become 4 6 8 8 16, 16 and 6 22 carry 2, 5 4 9 to 11 1 12 carry 1, 9 8 8 7 15, 15 and 9 that is 15 और 9 हो जाएंगे 24, 24 एंड 1 इज 25 कैरी 2, 3 1 4 एंड 2 6 एंड 2 1 3। तो दैट विल बी डेसिमल विल बिकम आफ्टर 3 डिजिट, दैट विल बिकम 3652.264 एंड सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर। नाउ अब इसका सेकंड देखें। एक क्यूबिकल ब्लॉक है गोल्ड का, वो मेल्टेड किया गया है एंड कास्टेड इनटू 25 स्मॉलर क्यूब्स जिसकी एज 2.5 है। एंड व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ गोल्ड, ये फाइंड आउट करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहली बात, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हमें गिवन है इसमें, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स 25 एंड स्मॉल क्यूब्स की एज हमें गिवन है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब फाइंड आउट कर लेते हैं हम, यानी कि एज यानी जो साइड गिवन है इसका क्यूब
यानी कि 2.5 का क्यूब, इसका मतलब 2.5 को 3 बार मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे और उसकी करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2.5 की पहले 2.5 में करें मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10, 2 12 हो जाएंगे, वंस प्लेस पर 0, 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 1 5 and that will become 5 2 5 1 6, डेसिमल will become after 2 digit। अब इसमें 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10, 2 12 कैरी 1, 5 6 ज़ा 30 and 1 is 31, वंस प्लेस पर 0, 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 2 2 आर 4 1 5, 2 6 आर 12। तो ये कितना आ गया, 5 2 5 1 6 3 2 5 and 1 and decimal will become after 3 digit। तो ये कितना हो गया, 15.625 सेंटीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ आइटम, जब भी हम किसी चीज का नंबर ऑफ आइटम निकालें तो वो होता है वॉल्यूम ऑफ, फॉर्मूला होता है ये वॉल्यूम ऑफ, हमें क्या है ये, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ गोल्ड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक एंड अपॉन, यानी कि डिवाइड करेंगे इसको वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट में लिख रहे हैं वी, और ऑफ स्मॉल क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो, हमसे वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक पूछा है, नंबर ऑफ आइटम जो है स्मॉल, ये जो क्यूब है इसकी 25 है, एंड वॉल्यूम हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक ये हमें फाइंड आउट करना है। और नीचे जो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब है दैट इज 15.625 है। तो इनकी वन साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 15.625 की मल्टीप्लाई 25 से अगर हम कर दें तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक का आ जाएगा। तो करते हैं हम मल्टीप्लाई, 15.625 में 25 की करनी है। देखो 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 2 12 कैरी 1, 5 6 ज़ा 30 and 1 is 31 कैरी 3, 5 5 ज़ा is 25 and 3 is 28 कैरी 2, 5 1 ज़ा 5 and 2 7, वंस प्लेस पर 0, 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 6 ज़ा 12 कैरी 1, 2 5 ज़ा 10 1 11 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 1 3। ऐड करेंगे 5 2 5 1 6 8 2 10 कैरी 1 7 1 8 1 9 एंड दैट इज 3, एंड डेसिमल कब आएगा, आफ्टर 3 डिजिट। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 390.625 सेंटीमीटर क्यूब। क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। नाउ अब आप इसका देखें थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी रिप्लेस्ड इन अ रूम ऑफ क्यूबिकल शेप ऑफ डायमेंशन जिसकी 25 मीटर है, इफ ईच क्यूबिक बॉक्स हैज अ साइड ऑफ 2.5। कितने बॉक्स जो हैं वो कमरे में रखे जा सकते हैं जिसकी रूम की डायमेंशन है 25 मीटर एंड क्यूबिकल बॉक्स की है 2.5 सेंटीमीटर। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस पूछे हैं, पहली बात नंबर ऑफ बॉक्सेस जो होंगे वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ रूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक बॉक्स, एंड रूम की जो हमें साइड गिवन है क्यूबिक रूम की, दैट इज गिवन साइड ऑफ क्यूबिक रूम that is given 25 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बिकम 2500 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में क्यों किया, क्योंकि हमें क्यूबिक बॉक्स की सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक रूम, साइड क्यूब होता है फॉर्मूला, एंड साइड है 2500 मल्टीप्लाई 2500 मल्टीप्लाई 2500। तो 25 की हम अगर 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा,
625 एंड 625 की 25 में और कर लेते हैं। 5 5 जार 25 कैरी 2, 5 2 जार 10 2 12 कैरी 1, 5 6 जार 30 एंड 1 इज 31, 1 प्लेस पर 0, 2 5 जार 10 कैरी 1, 2 2 जार 4 1 5, 2 6 जार इज 12। तो ये आ जाएगा 5 2 5 1 6 3 2 5 एंड 1। तो ये कितना आ गया 1 5 6 2 5 एंड जीरोस कितनी बार आएगी 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया क्यूबिक रूम का। अब यहाँ पर देखो जो क्यूबिक बॉक्स है उसकी साइड की क्या गिवन है, साइड ऑफ क्यूबिक बॉक्स दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक बॉक्स वो होता है साइड का क्यूब। तो साइड क्यूब यानी कि 2.5 का क्यूब। तो यहाँ पर 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी हमने देखो है तो 25 ही, डेसिमल लगा देंगे दैट विल बिकम 15625 क्योंकि 25 की 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है एंड डेसिमल आएगा आफ्टर 3 डिजिट यानी कि यहाँ पर। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं यानी कि 15625 एंड 6 टाइम्स 0 वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक रूम एंड 15625 एंड डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट। तो यहाँ से यहाँ पर 3 zeros विद 1 यानी 1000 आ जाएगा। तो अब हम इनको डिवाइड करते हैं तो देखो ये कैंसिल हो गया 1 जार पर एंड कितनी जीरोज हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 zeros। तो ये आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ क्यूबिक बॉक्स। नाउ इसी तरीके से इसके रिमेनिंग क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे, यहीं पर ही हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। I hope you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.